हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे छायावादी युग के प्रतिनिधि कवि सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में। इनका जीवन काल 1900 से 1977 रहा है। इनका जन्म 20 मई सन 1900 में हुआ था। इनका जन्म अल्मोड़ा के कौसानी नामक स्थान पर हुआ था। कौसानी जो है वो अल्मोड़ा के से लगभग 32 मील दूर एक स्थान है। इनके पिता का नाम पंडित गंगा दत्त पंत था और इनके पिताजी के बारे में यह बताना चाहेंगे कि यह टी गार्डन के मैनेजर थे और स्वतंत्र रूप से यह लकड़ी का व्यापार करते थे। क्योंकि कौसानी एक ऐसा स्थान था कि जहाँ पर चारों तरफ हरियाली थी, यहाँ पर चीड़ देवदार के ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे, तो अपनी रम्यता के कारण ही इसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं कि इनकी माता का नाम सरस्वती था। पंत जी के जन्म के 6 घंटे के उपरांत ही इनकी माता का निधन हो गया था। अतः बचपन में पंत जी का जो पालन पोषण है वो उनकी फूफी ने किया है। इनके बचपन का नाम गुसाई दत्त था। बाद में इन्होंने अपना नाम बदल लिया था। आगे हम बताएंगे इसके बारे में कब बदला था। इनकी शिक्षा कौसानी के ही वर्नाक्युलर स्कूल गवर्नमेंट हाई स्कूल अल्मोड़ा से हुआ था। वर्नाक्युलर स्कूल था, वहाँ पर हाई स्कूल इन्होंने वहीं से किया था। आगे हम बात करते हैं कि 9वीं कक्षा में, जब ये कक्षा 9 में पढ़ते थे तो उसी समय इन्होंने अपना नाम बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया था। हालांकि इनके ये 4 भाई 4 बहन थे, तो इनके पिता का नाम जैसे गुसाई दत्त, इनके छोटे भाई का नाम हरदत्त, बड़े भाई का नाम हरदत्त और देवी दत्त था। उसी आधार पर इनका नाम भी गुसाई दत्त था, लेकिन बाद में इन्होंने अपना नाम बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया था। इसके बाद 1919 में यह प्रयागराज के मेयर सेंट्रल कॉलेज में आ गए और यहाँ पर हॉस्टल में ये रहने लगे। लेकिन 1921 में ही असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ कूद पड़े और वहाँ पर आने के बाद यह धीरे धीरे फिर पढ़ाई से अलग हटते गए और साहित्य के क्षेत्र में इनकी रुचि बनती गई। छायावाद के जो बृहत्त्रयी हैं उसमें इनका नाम भी प्रमुख है। बृहत्त्रयी में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत में जो पंत का स्थान है वह विष्णु के रूप में इन्हें माना जाता है। आगे हम देखते हैं इनकी जो काव्य रचना है, काव्य कृतियाँ हैं, उसको 3 युगों में मतलब 4 कालों में बांटा गया है। 4 कालों में इनकी पूरी कृतियों को रखा गया है। तो सबसे पहले छायावादी युग में जो कृतियाँ हैं, उच्छ्वास, ग्रंथि, बीड़ा, पल्लव, गुंजन, यह रचना इनकी छायावादी काल में रखी गई हैं। युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, यह रचना इनकी प्रगतिवादी युग में रखी गई हैं। अंतश्चेतनावादी युग उसके बाद आता है, उसमें स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, युगपथ जैसी रचना इनकी अंतश्चेतनावादी युग में रखी गई हैं। इसके बाद नव मानवतावादी युग आता है, उसमें उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा आदि रचनाएं रखी गई हैं। हम आगे बताना चाहेंगे कि इनकी जो ग्रंथि है, जो छायावादी युग में है, ग्रंथि में पंत जी ने प्रेम व्यथा का चित्रण किया है। एक तरह से देखा जाए असफल प्रेम पर लिखित यह छोटा सा प्रबंध काव्य है। उसमें वियोग श्रृंगार की प्रधानता है। आगे हम देखते हैं जो पल्लव है, पल्लव इनकी प्रमुख रचना है। यह छायावाद की प्रतिनिधि रचना मानी जाती है, यहाँ तक कि छायावाद का मैनिफेस्टो भी कहा जाता है इसे। इसमें प्रकृति प्रेम, मानवीय प्रेम के प्रति विशेष आकर्षण दिखाई देता है। यहाँ तक कि शुक्ल जी ने इसी पल्लव को ही पंत जी की पहली प्रौढ़ रचना माना गया है। इसी पल्लव में आंसू, परिवर्तन, बादल, उच्छ्वास जैसी कविताएं सम्मिलित हैं। गुंजन, इनकी जो गुंजन रचना है वह एक तरह से इनका छायावादी अंतिम काव्य संग्रह माना जाता है और नौका विहार नामक कविता इसी में है। और यहाँ पर दिखता है कि पंत जी थोड़ा सा प्रकृति से हटकर समाज की ओर इनके नज़रिया आने लगा, समाज की ओर ये झुकने लगे थे, क्योंकि अब प्रगतिवादी युग भी शुरू हो रहा था, तो इनके ऊपर धीरे धीरे प्रगतिवादी युग, मार्क्सवाद का प्रभाव पड़ने लगा था।
आगे हम देखते हैं युगांत। युगांत जो कवि की काव्य संग्रह है, इसमें ये मतलब छायावादी अनुभूति से आगे बढ़ गया था और इसमें मानवतावाद, वेदांत दर्शन, विवेकानंद, रवीन्द्रनाथ टैगोर, गांधीवाद का प्रभाव। अगर प्रश्न बनता है कि पंत की किस रचना पर गांधीवाद का प्रभाव दिखाई पड़ता है, किस रचना पर मानवतावाद, वेदांत दर्शन, विवेकानंद या रवीन्द्रनाथ टैगोर आदि का प्रभाव दिखाई पड़ता है, तो युगांत ऐसी रचना है जिस पर इसका प्रभाव पड़ता है। इनकी प्रगतिवादी युग की इनकी दूसरी रचना है जो युगवाणी। युगवाणी एक यथार्थपरक रचना है और यहाँ से इनका एक तरह से प्रगति युग शुरू हो जाता है। यहाँ शोषण विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना के लिए कवि ने एक तरह से जो आह्वान किया है और इस रचना पर कार्ल मार्क्स का पूरा प्रभाव दिखता है। भौतिकवाद, आध्यात्मवाद आदि का भी यहाँ निराकरण किया गया है। आगे हम देखते हैं इनकी जो अगली रचना है ग्राम्या। ग्राम्या में ग्राम गीतों का संकलन है और ग्राम्या का कवि जो है वो मार्क्सवादी दृष्टिकोण से गांव को या गांव के परिवेश को देखता है, गांव के परिवेश की व्याख्या करता है। मार्क्सवादी मतलब उठो जागो, अपने प्रति सचेत हो जाओ, ऐसी भावना से लेकर ओतप्रोत इनकी कविता यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। आगे हम देखते हैं अंतश्चेतनावादी युग में जो इनकी स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि और युगपथ जैसी रचनाएं हैं, तो इन रचनाओं में पंत जी पर अरविंद दर्शन स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है और अरविंद दर्शन नव मानवतावाद पर भी यहाँ पर प्रभावित पूरा दिखाई पड़ता है। इनका जो लोकायतन है, नीचे अगला जो है लोकायतन में पंत जी का महाकाव्य है। यह बहुत महत्वपूर्ण रचना है और कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। 1942 में लिखा गया है और भारत छोड़ो आंदोलन से प्रेरित होकर लिखा गया है। एक तरह से आत्मकथात्मक शैली में है और इसी लोकायतन में महात्मा गांधी को महामानव के रूप में कवि ने चित्रित किया है। आगे हम देखते हैं काव्य नाटक जो है इनकी ज्योत्सना, रजत, शिखर शिल्पी, सावन, अंतिमा, मधुबन, युग पुरुष, छाया, मानसी आदि इनके काव्य नाटक हैं। हम पुरस्कार की बात करते हैं तो कला और बूढ़ा चांद पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, लोकायतन पर इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला है और चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि साहित्य की दृष्टि से जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो सभी भारतीय भाषाओं पर दिया जाता है और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार शंकर कुरूप को मिला है, जबकि हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा के लिए इनको मिला है। आगे देखते हैं इनकी जो अंतिम काव्य कृति है। अंतिम काव्य कृति इनकी संक्रांति है। इन्होंने एक उपन्यास भी लिखा है, हार नामक। इन्होंने एक आत्मकथा भी लिखा है, 60 वर्ष एक रेखांकन। यह एक तरह से संस्मरण है। और पंत की पहली छायावादी रचना अगर पूछा जाता है तो उच्छ्वास है। अंतिम छायावादी रचना इनकी गुंजन है। छायावादी का घोषणा पत्र क्या है? मैनिफेस्टो पल्लव को कहा गया है। प्रश्न बनता है कि पंत पर किसका प्रभाव? पंत पर अरविंद दर्शन का पूरा प्रभाव दिखाई पड़ता है। आगे हम देखते हैं इन्हें कौन कौन सी उपाधियां मिली हैं। तो इन्हें मिली हैं कोमल कल्पना के सुकुमार कवि, सुकुमार भावनाओं के कवि, शब्द शिल्पी जैसा इनको उपाधियां मिली है। शब्द शिल्पी इनको रामचंद्र शुक्ल ने कहा था और सुकुमार भावनाओं के कवि कहा गया है, कोमल कल्पना के कवि कहा गया। इन्होंने एक पत्रिका का भी संपादन किया था जो कि प्रयागराज से निकलती थी। ये आजीवन प्रयागराज में ही रहे। इनकी पहली रचना पूछी जाती, इनकी पहली रचना है गिरजे की घंटी। तो पंत जी की जो सौंदर्य चेतना थी वो बहुत ही समृद्ध और विकसित रही है। उनकी कल्पना शक्ति, उनका प्रकृति प्रेम, उनकी मौलिकता ही उनकी पहचान रही है। साहित्य जगत में, हिंदी साहित्य में, छायावादी युग में न केवल बल्कि पूरे साहित्य जगत में उनका साहित्य अमूल धरोहर के रूप में सदैव विद्यमान रहेगा। धन्यवाद।